इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम्स ऑफ पॉइंट चार्जेस पर क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। राइट, तो हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल due to a charged ring, a charged ring, right? पहला पार्ट इसका होगा एट सेंटर। ठीक, तो एट सेंटर देखिए क्या है कि सपोज रेडियस ऑफ द रिंग है कैपिटल आर और इस रिंग पर एक क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज पूरा हमने फैला रखा है। राइट, अब पूछा गया है पोटेंशियल एट द सेंटर। तो अब देखो बच्चों क्या है कि ये पॉइंट चार्ज का तो क्वेश्चन नहीं, पॉइंट चार्ज का तो क्वेश्चन नहीं, तो यानी इसे हमें बहुत छोटे छोटे चार्जेस में बांटना होगा। राइट, जैसे यहां पे हम कट कर लें, फिर इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हम ऐसे ही कट कर लें। ठीक, तो ऐसे ही बहुत छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स हम कट करें और सबकी वजह से सेंटर पर पोटेंशियल निकालें और सबकी वजह से सेंटर पर पोटेंशियल निकालें और सबको ऐड कर दें। ठीक, चलिए करते हैं। सपोज करिए प्रत्येक एलिमेंट में dq चार्ज, सपोज करिए कि जितने भी एलिमेंट्स हम लिए हैं सब में dq चार्ज। राइट, तो V एट सेंटर क्या हो जाएगा, इन सारे dq चार्जेस के कारण जितना ही पोटेंशियल आएगा उन सब का सम। राइट, तो उन सब का सम मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कितने लिमिट के लिए, पूरी रिंग के लिए, पूरी रिंग के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। राइट, तो अब देखो बच्चों क्या है कि k एंड r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन dq, और इस सिंबल का मतलब समझिए पूरे रिंग के लिए, ये गोल सिंबल का मतलब होता है पूरे रिंग के लिए। राइट, तो इंटीग्रेशन dq पूरे रिंग का मतलब हो जाएगा कि टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो कितना टोटल चार्ज है, kq बाई r। राइट, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट आया है, एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट आया है। ठीक, उसका कारण ये है कि ये सारा का सारा चार्ज, सारा का ध्यान किससे सुनिएगा, 2-3 एग्जांपल्स बाद ये बिल्कुल दिमाग में फिट बैठेगा। ये सारा का सारा चार्ज सेंटर से सेम डिस्टेंस की दूरी पर है, सारा का सारा चार्ज सेंटर से सेम डिस्टेंस की दूरी पर है। राइट, तो इसलिए ये सारे का सारा चार्ज जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह का रिजल्ट दे रहा है। कैसा रिजल्ट दे रहा है, ये सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है,
रेडियस के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ऐसा रिजल्ट दे रहा है, राइट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, तो एक्सिस के लिए देखो बच्चों क्या है कि जैसे सपोज करो ये रिंग, ये सिचुएशन हम पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जैसे ये रिंग है और इस पर हमने क्यू चार्ज फैला रखा है, प्लस क्यू चार्ज। इस रिंग का रेडियस अगर आर है, इस रिंग का रेडियस अगर आर है और इसकी एक्सिस पर अगर हम एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक, सपोज करो ये रिंग है और इसकी एक्सिस पर हमने एक पॉइंट लिया, तो इसकी एक्सिस पर हम कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का डिस्टेंस रिंग के पेरिफेरी के किसी भी पॉइंट से सेम होगा। खुद इमेजिन करके देखो, ये रिंग है, ये एक्सिस, और एक्सिस के किसी पॉइंट से पेरिफेरी का डिस्टेंस सेम होगा, राइट। ठीक, ये पक्की बात। कितना होगा कि पेरिफेरी के किसी पॉइंट को अगर आप एक्सिस के किसी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमेशा, जैसे आपका ये रिंग है, ये एक्सिस, और इस पॉइंट को आपने पेरिफेरी से ऐसे ज्वाइन किया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। रेडियस, एक्सिस पर डिस्टेंस एक्स, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक्स, रेडियस, और ये डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो क्या मैं फिर से बोल सकता हूं कि रिंग पर जितना भी चार्ज फैला हुआ है, क्या मैं फिर से बोल सकता हूं कि रिंग पर जितना भी चार्ज फैला हुआ है, सारा का सारा चार्ज इस एक्सिस के इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। सारा का सारा चार्ज एक्सिस के इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो क्या हम फिर से पिछले केस की तरह एक पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट पाएंगे, राइट, कि टोटल चार्ज Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सारा का सारा चार्ज जो है इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर ही है, राइट। तो इतने डिस्टेंस पर सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज के रूप में मौजूद हो या फिर इतने ही डिस्टेंस पर वो फैल गया हो, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट आएगा आपका के क्यू बाई जो डिस्टेंस है, और इस पर डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस बात को बस फील करने का प्रयास करिए कि अगर चार्ज सारा का सारा चार्ज फैला हुआ भी हो, परंतु सारा का सारा चार्ज जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उससे सेम डिस्टेंस की दूरी पर है, तो हम सारे के सारे चार्ज को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। कितने डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर कोई भी चार्ज हो। जैसे इस केस में सेंटर पर निकालना था और हर एक चार्ज सेंटर से सेम डिस्टेंस की दूरी पर था। कितनी दूरी पर था, r। तो हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला, के क्यू बाई आर। इस केस में सारा का सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पर था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तब कितना रिजल्ट मिला, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक, क्लियर है बात। अब देखो क्या है, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ बनवाए थे ना, चलो पोटेंशियल का भी ग्राफ बनवाते हैं। ठीक, ये एक्स एक्सिस, इस पर हम पोटेंशियल प्लॉट करेंगे और जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे
पॉइंट्स ऊपर नीचे नहीं, रिंग आपकी ऐसे रखी हुई है, चार्ज रिंग आपकी ऐसे रखी हुई है, ये उसका एक्सेस, और एक्सेस के पॉइंट्स पर पोटेंशियल को प्लॉट करना है, एक्सेस के पॉइंट्स पर पोटेंशियल को प्लॉट करना है, राइट। ठीक, तो सेंटर पर कितना पोटेंशियल आ रहा है, कुछ V नॉट, कितना पोटेंशियल आ रहा है, V नॉट मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आई, AQ/R यहां पर। ठीक, बाकी आप इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, राइट, उधर जाएंगे, सेंटर से उधर दूर जाएंगे या सेंटर से इधर दूर आएंगे, x की वैल्यू बढ़ेगी, और ये स्क्वायर्ड है तो नेगेटिव आने के भी कोई चांस ही नहीं, तो x बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, राइट। यानी कि आप एक्सिस पर सेंटर से चाहे उधर दूर जाइए चाहे इधर दूर आइए, सेंटर से जब भी आप दूर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी दोनों तरफ, राइट। तो ऐसा कुछ बनेगा। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाए थे तो क्या फर्क था, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ में अपना डायरेक्शन पलट दे रही थी, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी, राइट, जिसके कारण एक तरफ ग्राफ ऊपर मिलता था और दूसरी तरफ ग्राफ नीचे मिलता था, राइट। ठीक है, दूसरा फर्क क्या था, वहां पर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, 0, राइट, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, और सेंटर से दोनों तरफ r/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलती थी। यहां पर मैक्सिमम कहां पर मिल रहा है, सेंटर पर, यहां पर मैक्सिमम कहां पर मिल रहा है, सेंटर पर, राइट। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, मेन बात क्या आप दिमाग में रखेंगे कि रिंग के केस में अगर हम सेंटर या एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, सेंटर या एक्सिस के किसी पॉइंट पर, क्योंकि सेंटर भी एक्सिस के किसी पॉइंट पर हो, एक्सिस पर ही होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर हम रिंग के कारण एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो रिंग पर रखा गया हर एक चार्ज एक्सिस के किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस की दूरी पर होता है, राइट, सेम डिस्टेंस की दूरी पर होता है, राइट। तो हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला KQ/R लगा सकते हैं, राइट। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिए, a ring of radius R has charges -Q and 2Q distributed on its two halves, दो हाफ पर। Find out
the potential, find out the potential at a distance r root 3 find out the potential, यहाँ पर एक चीज छूट गया, at a point on axis, at a point on the axis at a distance of r root 3 from center, at a distance of r root 3 from center, right? ठीक, अब देखिए क्या है कि एक रिंग है, जिसके आधे हाफ पर नेगेटिव चार्ज -q फैला हुआ है और बाकी आधे हाफ पर +2q फैला हुआ है, ऐसा, राइट? और एक्सिस, मैंने रिंग को बोर्ड के पेन पर बना दिया तो एक्सिस मैंने ऐसे बनाया है, एक्सिस के किसी पॉइंट पर जो कि r रूट 3 डिस्टेंस पर है फ्रॉम सेंटर, वहां पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है, ठीक? तो अब देखो बच्चों क्या है कि रिंग पर जितना भी चार्ज है, रिंग पर जितना भी चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो कुछ, वो हर एक चार्ज एक्सिस के इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, वो हर एक चार्ज एक्सिस के पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, राइट? तो जैसे अगर इस -q को ले लें तो इस ये -q फैला हुआ भले ही नजर आ रहा है, परंतु ये -q का एक एक पार्ट, ये -q जितना भी फैला हुआ नजर आ रहा है, इसका हर एक का एक एक पार्ट कितने डिस्टेंस पर है? स्क्वायर रूट r² प्लस r रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक? तो r² प्लस r रूट 3 का स्क्वायर, r रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3r², तो 3r² प्लस r² 4r², तो कितना हो गया? 2r, राइट? इस -q का हर एक पार्ट 2r डिस्टेंस पर है, एंड सिमिलरली इस 2q का हर एक पार्ट भी तो उतने ही डिस्टेंस पर होगा, 2r डिस्टेंस पर, ठीक है? तो अब देखो क्या है कि v इज इक्वल टू v ड्यू टू -q प्लस v ड्यू टू +2q। अब -q वाला हर एक चार्ज, -q का हर एक चार्ज 2r डिस्टेंस पर है, तो
पूरा पूरा माइनस क्यू पर हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, k इंटू माइनस क्यू अपॉन 2r प्लस ये पूरा पूरा 2q का हर एक चार्ज 2r डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पर है, तो हम इस 2q पर भी तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। तो k प्लस 2q अपॉन 2r, राइट। तो k q अपॉन 2r कॉमन ले लिया, k q अपॉन 2r कॉमन ले लिया। पहले वाले में से बचा -1, दूसरे वाले में से बचा 2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, k q अपॉन 2r, v इज इक्वल टू k q अपॉन 2r, राइट। नोट कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, इस एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग के केस में रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। केवल एक पॉइंट चार्ज भी ले जाके पेरिफेरी पे रख देंगे ना, तो भी यही रिजल्ट आएगा, याद रखिएगा। कि इन दिस केस, कहीं लिख भी लीजिए, इन दिस केस यानी जब हमें एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना हो, इन दिस केस इट इज नॉट नेसेसरी that ring should be uniformly charged. That ring should be uniformly charged, right? ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रिंग है, जिस पर प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है, रेडियस स्मॉल a के बराबर, ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस a√3, एक पार्टिकल m मास माइनस क्यू चार्ज को रिलीज किया गया, रिलीज्ड। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग उसे अट्रैक्ट करेगी, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग उसे अट्रैक्ट करेगी और ये दौड़ता भागता रिंग की तरफ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन समझ गया ना, पिछली वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, फाइंड the speed with which it crosses the center of ring, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन को कर लेने के बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन। वीडियो तुरंत पॉज करें और सॉल्व करें, राइट, ठीक। अब मैं सॉल्व करता हूं।
देखिए बच्चों क्या है कि हम इसमें लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। हम इसमें लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, राइट। तो U इनिशियल को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल, इनिशियल इनिशियल ये है आपका, पूरा लिख देता हूं। और फाइनल कहां पर है, सेंटर पर, और मान लेते हैं सेंटर पर स्पीड इसकी v हो गई है जो कि पूछी गई है, राइट। क्यू इंटू वी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना रिलीज किया गया है, रिलीज किया गया है मतलब स्पीड कितनी होगी इस पॉइंट पर, 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर, फाइनल पोजीशन क्या है, एट द सेंटर, ठीक। तो इज इक्वल टू चार्ज माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई फाइनली, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो अब देखो क्या है, दिस इंप्लाई दैट हाफ एम वी स्क्वायर, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, ये माइनस क्यू इंटू वी फाइनल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू इंटू वी फाइनल, फिर क्यू कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, वी फाइनल इसके लिए, और इसके लिए क्यू बाहर लिए तो माइनस वी इनिशियल, राइट। तो ये क्या हो गया, क्यू वी फाइनल, फाइनली कहां पर है, सेंटर पर, फाइनली कहां पर है, सेंटर पर है। तो सेंटर पर v की वैल्यू पोटेंशियल के क्यू बाई आर, सेंटर पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर, राइट, ठीक। अब v इनिशियल यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी, के क्यू बाई आर में किस लेंथ की जरूरत पड़ेगी, इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी, राइट। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट a√3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर का अंडर रूट 2a, राइट, 4a स्क्वायर का अंडर रूट 2a, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a, और ये r नहीं है, कुछ तो बोला करो, a है, के क्यू बाई आर, तो r कितना है रेडियस a, माइनस के क्यू अपॉन 2a, राइट। तो दिस implies that half mv square is equal to के क्यू बाई ए कॉमन ले लीजिए तो बचा के क्यू स्क्वायर बाई ए, क्या बचा 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 और 1 माइनस 1 बाई 2 काट दूं, 1 माइनस 1 बाई 2 कितना आएगा, 1 बाई 2, तो वो 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2 कट गया, राइट। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, m नीचे चला जाए और स्क्वायर रूट आ जाएगा, और क्या बाकी सब तो कट ही चुका है, तो स्क्वायर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन m a, दिस इज योर आंसर, यह है आपका आंसर, राइट, नोट कर लीजिए। ठीक, अब बस आज की क्लास का और रिंग का, रिंग पर बेस्ड क्वेश्चन का
आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कि दो रिंग हैं, दोनों का एक्सिस सेम, जिसे वो लोग लैंग्वेज में बोलेंगे कोएक्सियल, लिख देता हूं ताकि आप लैंग्वेज को पहचान सकें। कोएक्सियल यानी एक्सिस सेम, दोनों का रेडियस ए है और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस a√3, राइट। ठीक, इसके सेंटर को मैं ए पॉइंट बोल देता हूं, इसके सेंटर को मैं बी पॉइंट बोल देता हूं। अब बात रही चार्जेस की, तो इस वाले रिंग पर प्लस क्यू चार्ज फैला दिया हमने, और इस वाले रिंग पर माइनस क्यू चार्ज फैला दिया हमने, राइट। इस रिंग पर हमने माइनस क्यू चार्ज फैला दिया, और एक चार्ज है क्यू नॉट, जिसे बी से उठाकर ए पर लाना है, राइट। तो क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, सब कुछ है ना। दोनों रिंग्स का रेडियस, कोएक्सियल रिंग्स, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस a√3, एक रिंग पर प्लस क्यू, दूसरी रिंग पर माइनस क्यू, और जिस चार्ज को मूव कराना है वो है क्यू नॉट। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट, राइट। क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो आप वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। ठीक, बाकी मैं सॉल्व करता हूं। देख, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए, बाय डेफिनेशन क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय, यहां लिख लेते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए will be equal to change in potential energy from B to A, right? And change in potential energy को पोटेंशियल के टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। चार्ज कितना है? Q नॉट इनटू चेंज इन पोटेंशियल, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम B to A, तो फाइनल क्या है? A, इनिशियल क्या है? B, तो VA माइनस VB, राइट। ठीक है, और इसके बाद अब जरा भी जल्दबाजी में ये मत लिख देना कि सर VA इज इक्वल टू KQ बाई A, VB इज इक्वल टू माइनस KQ बाई B, क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे ही दिक्कत कर देते हैं।
सो VA माइनस VB इज इक्वल टू 2KQ/A। ठीक, ये एकदम गलत है। जिन्होंने गलती की होगी वो समझ रहे होंगे ये एकदम गलत है। कारण क्या है कि जब आपने A का पोटेंशियल लिखा तो केवल इसका चार्ज कंसीडर किया KQ/A। ये वाले चार्ज के कारण भी तो यहां पर पोटेंशियल होगा। ठीक, जो दूसरी रिंग पर जो चार्ज है उसके कारण भी तो पहले वाले के सेंटर पर पोटेंशियल होगा, और पहले वाले रिंग के चार्ज के कारण दूसरे वाले के सेंटर पर पोटेंशियल होगा। राइट, ठीक है, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत चीज को भाई मिटा देते हैं। और एक फिर से लिखते हैं V at A। V at A क्या हो जाएगा? V खुद का चार्ज प्लस V दूसरे रिंग का चार्ज, दैट इज माइनस। इस चार्ज के कारण सेंटर पर KQ/A, दूसरे वाले चार्ज के कारण इस वाले रिंग के सेंटर पर, तो दूसरा वाला चार्ज कितना हो गया? -Q। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये भी तो देखना पड़ेगा ना। डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है? स्क्वायर रूट A√3 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, A√3 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। राइट, ठीक, तो A√3 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो A√3 का स्क्वायर 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। राइट, और 4A स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2A, तो माइनस KQ/2A। राइट, तो ये कितना हो गया? KQ/A माइनस KQ/2A, तो ये टोटल हो जाएगा KQ/2A। राइट, और अब यहां पर निकालते हैं VB। VB भी V प्लस Q के कारण प्लस V माइनस Q के कारण, तो प्लस Q के कारण कितना हो जाएगा? KQ/, इसके सेंटर से डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे। ये वाला डिस्टेंस भी तो उतना ही आएगा जितना ये वाला डिस्टेंस आया था। कितना आया था? 2A, तो KQ/2A माइनस या प्लस K ऑफ माइनस Q अपॉन K ऑफ माइनस Q अपॉन माइनस Q, और इसी पॉइंट पर लिख रहे हैं ना, तो कितना रेडियस है? रेडियस ही केवल डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? A। राइट, तो माइनस KQ/A प्लस KQ/2A, यानी ये कितना हो जाएगा? माइनस KQ/2A। इतना तो कर लोगे ना भाई। KQ/A कॉमन ले लिया तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। राइट, ठीक है, अब उसमें पुट कर दीजिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू Q0 V at A KQ/2A माइनस V at B माइनस KQ/2A। राइट, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो KQ/2A प्लस KQ/2A, KQ/A, तो ये हो गया Q0/A। राइट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू Q0/A। राइट, ठीक, तो अब यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग, या नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। थैंक यू।